जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 55वां टॉपिक ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां। चलिए, पहला जो है क्रम संख्या है, आयोग है, वर्ष है, अध्यक्ष है, गवर्नर जनरल है या वायसराय है और उनका उद्देश्य है। तो पहला जो है आयोग, कौन सा आयोग बना था? तो इनाम आयोग, ठीक ना। और कब बना था? तो 1852 ईस्वी में, ठीक। और इनके अध्यक्ष दो थे वह इनाम थे, ठीक ना। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी। इनका उद्देश्य क्या था इनाम आयोग का? तो भूमि संबंधी विवेचना करना। यानी कि इनाम आयोग का गठन जो है 1852 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष तो इनाम थे और उस समय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड डलहौजी थे और इनका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना करना। से नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना जो है 1880 ईस्वी में होता है तथा इसके अध्यक्ष जो है वह रिचर्ड स्ट्रेजी होते हैं तथा उस समय जो है लिटिल गवर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिटल होते हैं, ठीक ना। और इसका उद्देश्य जो था वह अकाल निवारण हेतु विचार करना था। यानी कि दुर्भिक्ष आयोग किसके लिए संबंधित है? तो अकाल निवारण हेतु विचार, ठीक ना। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लिटन थे और इनकी स्थापना कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में। हंटर आयोग नेक्स्ट क्या है? हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना जो है 1800, ठीक ना, 82 में हुआ था और किसने किया था? तो विवियन हंटर ने किया था। और उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो रिपन थे, ठीक ना। और हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा का विकास से है, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, हंटर आयोग का जो है संबंध किससे है? तो शिक्षा का विकास से है। नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्शन आयोग। एक्सटिंक्शन आयोग का जो है स्थापना जो है 1886 ईस्वी में हुआ था और इसकी स्थापना किसने किया था? तो चार्ल्स एकिंसन ने किया था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो डफरिन थे, ठीक ना। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत नागरिक में भारतीयों की संख्या, ठीक ना, नागरिक सेवा में क्या करना है कि भारतीयों की संख्या को है संबंध है एचकिंसन आयोग से। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना किससे संबंधित है? तो एचकिंसन आयोग से संबंधित है। कब इसका हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। और किसने किया था? तो चार्ल्स एकिंसन ने। और उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे, ठीक ना। नेक्स्ट है अफीन आयोग। अफीन आयोग की स्थापना जो है 1893 में हुआ और, ठीक ना। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लैंस डाउन थे, ठीक ना। इसका क्या है संबंध किससे है? तो अफीम आयोग जो है अफीम सेवन को रोकने हेतु, यानी अफीम को रोकने के लिए अफीम आयोग की स्थापना की गया था कब? 1893 ईस्वी में, ठीक ना। और किसने उस समय किसका था कार्यकाल वायसराय का? तो लैंस डाउन का। नेक्स्ट है आपका हर्सेल समिति। हर्सेल समिति की जो स्थापना है 1893 ईस्वी में हुआ। हर्सेल नामक व्यक्ति ने किया था और ये भी जो है लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था और उस किससे संबंधित है? तो टकसाल संबंधी सुझाव से। यानी कि हर्सेल समिति का संबंध जो है टकसाल संबंधी सुझाव से है और इसकी स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया, हर्सेल नामक व्यक्ति ने किया था। और उस समय जो है कार्यकाल जो है गवर्नर जनरल का किसका था? तो लैंसडाउन का। दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग जो है इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में होता है, ठीक ना। और जेम्स लॉयल ने करते हैं और उस समय जो है वह वायसराय कौन थे? एल्गिन रहते हैं और इनका संबंध जो है दुर्भिक्ष आयोग का जो है रिपोर्ट पर विचार करना है, यानी प्रथम दुर्भिक्ष आयोजन की रिपोर्ट का विचार करना है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दुर्भिक्ष आयोग जो है की स्थापना हो चुकी थी। तो जो पहले दुर्भिक्ष आयोग था उस पर जो है रिपोर्ट पर विचार करना था। ये दुर्भिक्ष सेकंड है, ठीक ना। आता है फिर दुर्भिक्ष थर्ड। दुर्भिक्ष आयोग में क्या है 1901 ईस्वी में स्थापना होता है। एंथनी मैकडोनाल्ड जो है इसकी स्थापना करते हैं और इस समय जो है इस समय जो है गवर्नर कौन थे? तो कर्जन थे। और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव प्राप्त करना था, यानी कि जो दूसरा हो गया था दुर्भिक्ष आयोग उसको क्या करना था? उसका रिपोर्ट सुझाव करना था, यानी ये तीसरा है, ठीक ना। दुर्भिक्ष आयोग ये कौन सा है? तीसरा है। तो नेक्स्ट जो है सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग की स्थापना जो 1901 ईस्वी में होता है और इसके जो है अध्यक्ष कौन स्थापना करते हैं? तो बोल्विन स्कॉट, ठीक ना। उस समय वायसराय कौन रहते हैं? तो कर्जन, ठीक ना। और इसका संबंध सिंचाई आयोग को सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करना था। यानी कि सिंचाई आयोग का संबंध जो है सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय से करना था।
ठीक ना। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करना था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले बोल्विन स्कॉट थे और इसके जो है जो वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन थे। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है 1902 ईस्वी में थॉमस रेले ने किया तथा उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन थे। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय विश्वविद्यालय परिस्थिति पर विचार करना, यानी कि विश्वविद्यालय आयोग का संबंध जो है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करना है। नेक्स्ट है आपका फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग की स्थापना जो है 1902 ईस्वी में फ्रेजर नामक व्यक्ति ने किया, ठीक ना। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन थे। इसका फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार, यानी कि पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना ही फ्रेजर आयोग का संबंध है, ठीक ना। नेक्स्ट आता है इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग जो है 1912 ईस्वी में स्थापना इंस्टेंसन नामक व्यक्ति ने किया था और उस समय जो है आपका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हार्गडीज होते हैं। कौन होते हैं? हार्गडीज। और सेवा, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना, ठीक ना। यानी कि नागरिक सेवा में भारतीयों को हिस्सेदारी पर विचार करना किसका संबंध है? तो इल्सलिंगटन आयोग के। नेक्स्ट है आपका मैकलेगन समिति। मैकलेगन समिति की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में मैकलेगन नामक व्यक्ति ने किया था और उसके जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो हार्गडीज थे, ठीक ना। मैकलेगन समिति का संबंध जो है सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव से है, यानी कि मैकलेगन समिति का संबंध जो है सरकारी वित्तीय अवस्था के संबंधित सुझाव से है तथा इसकी स्थापना जो है 1914 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? तो मैकलेगन नामक व्यक्ति ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल हार्गडीज थे। कलकत्ता, ठीक ना। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको कि सेटलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है 1917 ईस्वी में माइकल सेटलर ने किया था, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सेटलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1917 ईस्वी में हुआ और किसने किया? था माइकल सेटलर ने किया और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह चेम्सफोर्ड थे और इसका संबंध जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जाँच करना, यानी कि सेटलर आयोग की जो स्थापना इसलिए किया गया था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दोष था उसको दोष की जांच करना था। नेक्स्ट है भारतीय छटनी समिति। भारतीय छटनी समिति जो है इसकी स्थापना जो है 1923 ईस्वी में लॉर्ड इंस्कैम्प ने किया था और उस समय अध्यक्ष कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो रीडिंग थे। इसका संबंध किससे है? तो शिक्षा संबंधी विचार हेतु, यानी भारतीय छटनी समिति का संबंध जो है भारतीय शिक्षा संबंधी विचार हेतु है, ठीक ना। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो रीडिंग थे और इसकी स्थापना जो है 1923 ईस्वी में लॉर्ड इंस्कैम्प ने की। नेक्स्ट है ली आयोग। ली आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में हुआ और किसने किया? तो लॉर्ड ली ने किया। किसके कार्यकाल में? तो रीडिंग के गवर्नर जनरल थे, ठीक ना। और लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा, यानी कि ली आयोग की संबंध जो है वह लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली ने की और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह रीडिंग थे। नेक्स्ट आता है सेनहर्ट समिति। सेनहर्ट समिति की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में एंड्रू स्क्रीन ने किया और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो रीडिंग थे। इसका संबंध जो है भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना है, यानी सेनहर्ट समिति का संबंध जो है कि भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना है। नेक्स्ट है बटलर समिति। बटलर समिति का संबंध जो है किससे है? तो देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकारों के विचारों पर, ठीक ना, संबंधों के विचार करना, ठीक ना। बटलर समिति जो है देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना। इसकी स्थापना जो है बटलर समिति के 1927 ईस्वी में होता है। किसने किया? तो हरकोर्ट बटलर ने किया और इस समय जो है वो गवर्नर जनरल जो थे वो इरविन थे, यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, बटलर समिति की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में होता है। किसने किया? तो हरकोर्ट बटलर ने किया और उस समय जो है गवर्नर जनरल इरविन थे और इसका संबंध जो है दो देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना। नेक्स्ट है साइमन आयोग। साइमन आयोग की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में होता है। किसने किया? था जॉन साइमन ने किया और उस समय गवर्नर जनरल इरविन थे और इसकी जो है साइमन आयोग की स्थापना का संबंध किससे है? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु ओ, ठीक ना, यानी कि साइमन आयोग की जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या करना है? समीक्षा, ठीक ना, समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है आपका क्या थे? लिन लिथगो आयोग। नेक्स्ट है आपका लिन लिथगो आयोग, ठीक ना। लिन लिथगो आयोग जो है की स्थापना 1928 ईस्वी में लिन लिथगो ने, ठीक,
के ने किया, और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो इरविने थे, ठीक ना, इरविन थे। और इसका लिन लिथगो आयोग का संबंध क्या है, कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ठीक ना। लिन लिथगो इरविन यानी कहने का मतलब लिन लिथगो आयोग की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में होता है। इसको किसने किया, तो लिन लिथगो ने किया। उस समय कौन थे, तो इरविन थे। इरविन जो थे वह गवर्नर जनरल थे, और कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना इनका जो है संबंध था लिन लिथगो का। अगला है, नेक्स्ट है हिटकले आयोग जो है 1928 ईस्वी में हुआ, और इसके जो है किसने किया, तो J.H. हिटले ने किया। और इसका जो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इरविन थे। और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना इनका जो है संबंध था हिटले आयोग का, ठीक ना। नोट 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक ना। 1926 में लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, क्रिप्स मिशन है। तो क्रिप्स नेक्स्ट आपका है लिंड्स आयोग जो है किसने स्थापना जो है 1929 ईस्वी में लिंड्स नामक व्यक्ति ने किया। और इसकी जो है उस समय गवर्नर जनरल इरविन थे। और इनका संबंध क्या है, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, यानी कि लिंड्से आयोग का संबंध कितना क्या है, तो भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, ठीक ना। यानी कि लिंड्से आयोग की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में किसने किया, तो लिंड्से नामक व्यक्ति ने किया। और इसके गवर्नर जनरल उस समय इरविन थे। और नेक्स्ट है आपका भारतीय वैधानिक आयोग का जो है 1919 ईस्वी में स्थापना हुआ। और किसने किया, तो फिलिप हॉर्टोग ने किया था। और उस समय गवर्नर जनरल जो थे इरविन थे। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका जो है भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना किस लिए किया गया था, तो शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करने हेतु, ठीक ना, शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु, ठीक ना, इसकी स्थापना किया गया था। तो भारतीय वैधानिक आयोग, ठीक, भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में फिलिप हर्जोग ने किया था। किसके काल में, तो इरविन के काल में, ठीक ना। और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु वह है समीक्षा। सप्रू समिति, ठीक ना, सप्रू समिति की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक ना। सप्रू समिति की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने विलिंगटन, ठीक ना, उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल, तो विलिंगटन थे, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, ठीक ना। यानी कि सप्रू समिति की संबंध जो है वो बेरोजगारी की समस्या के समीक्षा हेतु, ठीक ना। यानी कि सप्रू समिति की स्थापना जो है कब हुआ, तो 1934 में हुआ। और किसने किया, तो तेज बहादुर सप्रू ने किया। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलिंगटन थे, ठीक ना। और इनकी जो है संबंध किससे है, तो बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है आपका भारतीय परिसीमन समिति की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ। और इसका संबंध किसने किया, तो लॉरी हेमंड ने किया। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो वेलिंगटन थे, ठीक ना। और इसका संबंध किससे है, तो निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, यानी भारतीय परिसीमन समिति के संबंध किससे है, तो निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, ठीक। और इसका जो है स्थापना कब हुआ, तो 1935 में हुआ। और लॉरी हेमंड ने वेलिंगटन में किया। राष्ट्रीय योजना समिति के जो है अध्यक्ष स्थापना कब हुआ, तो 1938 में हुआ। और जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसके जो है उस समय कौन थे, तो लिन लिथगो थे, ठीक। और इसका संबंध किससे है, तो आर्थिक योजना से। इसका संबंध किससे है, तो आर्थिक योजना से है। यानी राष्ट्रीय योजना समिति का संबंध किससे है, तो आर्थिक योजना से संबंधित है। और इसकी जो है स्थापना 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उस समय जो है कौन थे गवर्नर जनरल, तो लिन लिथगो थे। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स, ठीक ना। क्रिप्स आयोग जो है 1942 ईस्वी में आता है, स्थापना होता है। अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं। और गवर्नर जनरल लिथगो होते हैं, लिन लिथगो, ठीक ना। और इसका संबंध किससे है क्रिप्स आयोग का, तो भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, ठीक। यानी क्रिप्स आयोग के जो है स्थापना जो है 1942 ईस्वी में होता है स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। और इसके वायसराय जो है लिन लिथगो होते हैं। और भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु इसका संबंध किससे है, तो भारत के
राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु। नेक्स्ट आता है कैबिनेट आयोग। कैबिनेट आयोग की स्थापना जो है 1946 ईस्वी में, ठीक ना, हुआ। और इसका जो है किसने किया था? पैथिक लॉरेंस ने किया। और अध्यक्ष कौन थे? तो बेबल थे। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय सत्ता को हस्तांतरित करने पर विचार हेतु, ठीक ना, भारतीय सत्ता को हस्तांतरित करने पर विचार हेतु किसने किया था? तो पैथिक लॉरेंस ने किया था, ठीक ना। कैबिनेट आयोग की स्थापना जो है 1946 ईस्वी में हुआ। किसने किया था? पैथिक लॉरेंस ने किया। और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? तो वेबल है। और भारतीय सत्ता को हस्तांतरित करने पर विचार हेतु दुर्भिक्ष जांच आयोग। दुर्भिक्ष जांच आयोग की स्थापना जो है 1943 ईस्वी में हुआ। और सर चार्ल्स वुड्स ने किया। और किसने, कब हुआ? तो वेबल ने की अध्यक्षता में हुआ। और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु, ठीक ना। दुर्भिक्ष जांच आयोग कब हुआ? तो 1943 ईस्वी में हुआ। और कब किसने किया? तो चार्ल्स वुड ने कराया, ठीक ना। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेबल थे। और इसका संबंध जो है किससे है? तो बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु। यानी दुर्भिक्ष जांच आयोग का संबंध जो है बंगाल के अकाल के कारणों पर जांच करने हेतु। नेक्स्ट है आपका सर्जेंट आयोग। सर्जेंट आयोग की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में होता है। और इसकी जो है स्थापना जो है जॉन सर्जेंट करते हैं, ठीक ना। और उस समय जो है आपका गवर्नर जनरल वेबल होते हैं। और सर्जेंट आयोग का संबंध जो है शिक्षा का विकास हेतु है। यानी सर्जेंट आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा के विकास हेतु है। यानी दोस्तों सर्जेंट आयोग की जो स्थापना जो है 1944 ईस्वी में जॉन सर्जेंट नामक व्यक्ति ने करते हैं। और उस समय जो गवर्नर जनरल है आपका वेबल रहते हैं। और इस सर्जेंट आयोग का संबंध जो है वह शिक्षा के विकास हेतु है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग भारतीय प्रेस के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।